हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोडायाफर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे आइसोडायाफर्स। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आइसोडायाफर्स क्या होगा, वो भी एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे एंड वो जो एटम्स होंगे उन एटम के बीच में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एटम है, ऐसे हम लिखते हैं एटम का रिप्रेजेंटेशन। तो जो नीचे हमने लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जेड से। एंड जो ऊपर हम लिखते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। एंड इसको हम लिखते हैं ए से, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल में होते हैं तभी हमारा जो एटम होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो खैर इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी एटम के अंदर अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बन हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही हम उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं, एटम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाए। P मीन्स हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। अगर बात करें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन को हम निकालेंगे तो जो हमारा मास नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, एटॉमिक नंबर को। तो क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या किया, A माइनस जेड किया तो क्या मिलेगा हमें, न्यूट्रॉन। एन से क्या है, न्यूट्रॉन है। तो हमें देखना क्या है आइसोडायफर्स में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। जो न्यूट्रॉन्स है एंड जो प्रोटॉन्स है इसका डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। हमने एन यहाँ पे 0 चार्ज लिख दिया, इस पर प्लस चार्ज लिखिए, आप समझ लेंगे ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला A माइनस जेड। तो हम क्या लिखेंगे, A माइनस जेड। अब डिफरेंस निकालना है तो फिर हम माइनस करेंगे क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो फिर हम क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, A माइनस 2Z। बस यही फॉर्मूला हमें चाहिए आइसोडायफर्स देखने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, A माइनस 2Z। किसके लिए फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन निकालने के लिए A माइनस 2Z फॉर्मूला को लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, हमने लिया जैसे बोरॉन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5 एंड जो मास नंबर है वो कितना है, 11। फिर हमने लिया कार्बन 6 एंड 13, ठीक है। ये कार्बन का आइसोटोप है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे A माइनस 2Z, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, A माइनस 2Z हम फॉर्मूला लगाएंगे। A माइनस 2Z कैसे आया हमने आपको समझा दिया। अगर आपको ये सब बात ध्यान नहीं रखना है तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। तो A हमारा क्या है, ऊपर जो 11 लिखा वो A है तो हो जाएगा 11 माइनस यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे इनटू Z कितना है, यहाँ पे नीचे वाला Z है 5। तो क्या हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 माइनस 10 आ जाएगा हमारा 1। कितना आया, 1 आया। इसका अगर हम देखें तो कितना, A का मान वैल्यू यहाँ पे कितना है, 13। तो हो गया 13 माइनस 2 एंड Z कितना है यहाँ पे 6। तो हो गया 6। कितना आ जाएगा, 13 माइनस 12 आ जाएगा हमारा 1। ओके तो देखिए इन ये जो दोनों हमारे क्या हैं, एटम्स हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। ये बोरॉन है, ये कार्बन का है, ठीक है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे हमने निकाला है डिफरेंस ही निकाले हैं ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो यहाँ भी कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। तो 1 1 दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारे क्या है, आइसोडायफर्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, बस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया नाइट्रोजन
यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 15 एंड सेकंड हमने लिया फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर कितना है 19। क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला लगाना है A माइनस 2Z, A माइनस 2Z। तो क्या आ जाएगा, A कितना है 15, तो हम लिखेंगे 15 माइनस 2 है तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई Z कितना है 7, तो हो जाएगा 7। कितना आएगा 15 माइनस 14, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसका देखिए तो A माइनस 2Z, ठीक है। तो A कितना है 19, तो हमने लिखा 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई Z कितना है 9, तो हो गया 9। कितना आएगा 19 माइनस 18, ये भी कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का डिफरेंस है सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोडायफर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। हमने लिया जैसे पोटासियम, इसका कितना होता है 19 होता है एंड मास नंबर कितना है 39। कितना लिखा है यहाँ पे हमने 39, ठीक है। एंड सेकेंड हमने लिया फॉस्फोरस 15 एंड यहाँ पे हो गया 31। चलिए इसमें देखते हैं A माइनस 2Z लगाएंगे तो A हमारा कितना है 39 माइनस 2 एंड Z कितना है 19, तो कितना आ जाएगा हमारा 39 माइनस 38, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसका देखें तो कितना A हमारा क्या है 31 माइनस 2 मल्टीप्लाई Z कितना है 15, तो क्या हो गया 15। कितना होगा 31 माइनस 30, तो आ जाएगा हमारा 1। इसका भी कितना आया 1। दोनों का डिफरेंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या सेम है, तो क्या है आइसोडायफर्स है। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया बेरिलियम, ठीक है, एंड हमने लिया लिथियम, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 एंड मास नंबर यहाँ पे है 9 एंड लिथियम कितना हो गया 3 एंड 7। कितना आएगा A कितना है हमारा, इसका A कितना है 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये क्या है Z, कितना आ जाएगा 9 माइनस 8, ये भी कितना आएगा 1 आएगा। इसका देखिए तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, ये भी कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो ये भी हमारे क्या है आइसोडायफर्स हैं। तो आपको निकालने आ गया सबका क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, सेम आ रहा है डिफरेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो ये आइसोडायफर्स है। और एग्जाम्पल्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 13 कार्बन 6 कार्बन 13, इसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर कितना है 13 है एंड हमने ले लिया ऑक्सीजन यहाँ पे 8, यहाँ पे 17। इन दोनों का भी आप निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 1 का आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 अगर हम ले तो हमने ले लिया फ्लोरीन 19 एंड इसका मास नंबर कितना हो गया 9 एंड इसके साथ हमने लिया सोडियम 11 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। तो ये भी क्या है आइसोडायफर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका था, आइसोडायफर्स था। हमने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइसोडायफर्स क्या होते हैं एंड इसका मास नंबर का जो डिफरेंस है कैसे निकालेंगे।